दो पंडित। एक बार एक राजा ने दो विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। एक का नाम था पंडित ज्ञानराज और दूसरे का पंडित विद्याराज। दोनों बड़े ज्ञानी थे और रोज दोनों राजा व अन्य दरबारियों को कोई ना कोई नई बात बताते। एक दिन ऐसे महान व्यक्तियों को तो उत्तम पुरस्कार देना चाहिए। राजा जी ने सैकड़ों लोगों को महल में निमंत्रित किया। आज हम यहाँ अपने देश की दो महान विभूतियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पंडित ज्ञानराज। अचानक राजा जी को लगा कि वह दोनों व्यक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। पंडित विद्याराज मेरी मदद करेंगे। राजा पंडित विद्याराज के पास पहुंचा। पंडित विद्याराज, कृपया करके अपने मित्र के बारे में मुझे कुछ बताइए। जी मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए। अगर मैंने पंडित ज्ञानराज की तारीफ की तो कहीं महाराज उसे मुझसे अच्छा इनाम न दे दें। महाराज, मैं कहना तो नहीं चाहता, किंतु पंडित ज्ञानराज नीरे गधे हैं। उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं। वे बस मेरा कहा हुआ ही दोहरा देते हैं। यह बात सुनकर राजा चौंक उठता है। यह झूठ है। मैंने पंडित ज्ञानराज का प्रवचन सुना है और मैं जानता हूं कि वे विद्वान हैं। अच्छा, जरा पंडित ज्ञानराज से भी पूछकर देखूं कि वे अपने मित्र के बारे में क्या कहते हैं। यह सोचकर राजा पंडित ज्ञानराज के पास पहुंचा। पंडित ज्ञानराज, कृपया अपने मित्र के बारे में मुझे पूरी जानकारी दीजिए। वह मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर मैंने पंडित विद्याराज की प्रशंसा की तो कहीं महाराज उसे मुझसे अच्छा इनाम ना दे दें। महाराज, अब आपने पूछा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि पंडित विद्याराज तो नीरे खच्चर हैं। उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं है। बस जो मुझसे सुनते हैं वही दोहरा देते हैं। यह सुनकर राजा निराश हो जाता है। इन विद्वानों ने बहुत तेरी पोथी पुस्तकें पढ़ी हैं, किंतु उनके इस अध्ययन से क्या लाभ? वे हम सबसे बेहतर नहीं है। मैं भला ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कैसे कर सकता हूं? राजा अपने एक दरबारी से बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर वही करना। थोड़ी देर बाद दो सेवक उपहार लेकर आए। उन्होंने दोनों पंडितों के सामने एक एक थाल रखा। थाल पर से कपड़ा हटाने पर, ये क्या है महाराज? ताजी हरी हरी घास। अभी तो तुम दोनों ने ही मुझे बताया कि तुम में से एक गधा है और दूसरा खच्चर। इसलिए मैंने तुम्हें वही पुरस्कार दिया जो गधों और खच्चरों को बेहद पसंद है। मेरे राज में मिलने वाली सबसे ताजी और सबसे उम्दा घास। दोनों पंडित शर्म से पानी पानी हो गए। महल छोड़कर वह ऐसे गायब हुए कि फिर कभी दिखाई नहीं दिए।